नेक्ट्रीन एक इटालियन फ्रूट है जो कि कामयाबी से पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है और ये एक लो चिल वैरायटी है, मतलब है जिसे बहुत ज्यादा ठंड की जरूरत नहीं होती। इसकी प्लांटेशन का जो बेहतरीन सीजन है वो है जनवरी फरवरी का। ये जनवरी फरवरी में इसके पत्ते झड़े होते हैं। इसके झाड़वे पौधे आप जमीन में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए जो आइडियल डिस्टेंस है वो 15 बाई 15 फुट पे लगाते हैं कि 15 फुट लाइनों का फासला होगा, 15 फुट ही जो पौधों का जो फासला है वो भी 15 फुट होगा। इस तरह से 1 एकड़ में आपके तकरीबन 200 पौधे आते हैं। इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, मनों के हिसाब से इससे फ्रूट उतरता है, तो इसका जो रेट है वो भी बहुत अच्छा मार्केट मिलता है। इसकी काश्त के लिए जो सूटेबल जमीन है वो ऐसी है कि जहाँ पे पानी खड़ा ना होता हो। ऐसी जमीनें जिनमें नमकियात का मसला हो वहाँ पे भी ये काश्त नहीं हो सकता। बाकी तकरीबन जो तमाम जमीनें हैं जो अच्छी नकासी वाली जमीनें हैं उसमें इसकी कामयाब काश्तकारी की जा सकती है। इसमें एक और बड़ी खूबी है कि ये 3 साल के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, क्योंकि बाकी जितने भी बागात हैं उनकी प्रोडक्शन लेने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन लेने के लिए हमें काफी सारा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन नेक्ट्रीन एक ऐसा फल है जो कि 3 साल के बाद आपको भरपूर पैदावार देता है और फार्मर को रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत अच्छी इनकम मिलती है। ये बहावलपुर में, मुल्तान में, जनूबी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में ये कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। ये पिछले कोई 4-5 साल से हमने इसकी आगाही दी थी, तो अब फार्मर्स इसको कामयाबी से काश्त कर रहे हैं, इसको मार्केट कर रहे हैं और इसकी मार्केट डिमांड भी बहुत ही अच्छी है। नेक्ट्रीन से क्वालिटी का फ्रूट लेने के लिए, अच्छे साइज का फ्रूट लेने के लिए कि जिसका साइज भी बड़ा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, उसके लिए इसकी विंटर प्रूनिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। जितने भी पतझड़ पौधे होते हैं उनकी विंटर प्रूनिंग होती है। सर्दियों में जब उनके पत्ते झड़ जाते हैं तो उनकी प्रूनिंग की जाती है, कटाई की जाती है। जब इसके ऊपर फ्रूटिंग आ जाए तो फ्रूट भी इसके ऊपर भरपूर लगता है। तो अगर हम इसके फ्रूट की थिनिंग कर दें तो फिर इसका जो फ्रूट का साइज है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर हम फ्रूट थिनिंग नहीं करते तो फिर फ्रूट तो काफी सारा लगा होता है, लेकिन जो फ्रूट का साइज होता है, उसकी क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा, पौधे के ऊपर उसका बर्डन भी ज्यादा होता है, उसकी जो शाखें हैं वो टूटने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है। नेक्ट्रीन पे बहुत ज्यादा कीड़ों और बीमारियों का हमला नहीं होता। इसके ऊपर जब इसके नए पत्ते निकल रहे होते हैं तो इसके ऊपर एफिड का अटैक होता है, जिसे हम काला तेला कहते हैं, जिसकी वजह से इसके पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर शुरू में जब इसकी ग्रोथ नई शुरू होती है तो आप इसके ऊपर बाइफेंथ्रीन या मीडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, इसका जो अहम इंसेक्ट है वो है फ्रूट फ्लाई। जब पकने का टाइम आता है तो उस टाइम पे इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला होने का अंदेशा होता है। तो उससे बचने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपका बाग साफ सुथरा होना चाहिए, जड़ी बूटियां नहीं होनी चाहिए, नीचे गला सड़ा हुआ फ्रूट नहीं होना चाहिए। अगर गला सड़ा हुआ आपको फ्रूट मिलता है तो उसे रोजाना की बेस पे आप कलेक्ट करें, इकट्ठा करके शापर में गहरा गड़ा लगा के उसमें अगर आप दबा देते हैं तो उससे बहुत हद तक उसके कंट्रोल में मदद मिलती है। दूसरा, आप इसमें जिनसी फंदे लगा सकते हैं जिसमें मिथाइल यूजिनॉल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मेल जो फ्लाइज होती है उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे जो उसकी पॉपुलेशन होती है वो कम होती है और जो अटैक होता है वो कम हो जाता है। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।